नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसा सोर्स है जिसका टाइटल मतलब बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। एक ऐसा टाइटल जो सीधा इतिहास की गहराइयों में ले जाने का वादा करता है। तो टाइटल कुछ ऐसा है, द्वारका का संपूर्ण इतिहास एवं रहस्य जो किसी को नहीं पता। वाह, मतलब सुनते ही लगता है कि किसी खोए हुए प्राचीन शहर की कहानी सामने आने वाली है ना? तो जाहिर है मन में यही सवाल उठता है कि भाई ऐसे कौन से प्राचीन रहस्य हैं जो अब उजागर होने वाले हैं? क्या हम वाकई किसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं? लेकिन मजा तो अब शुरू होता है। असल में ये सोर्स इतिहास के बारे में है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये है एक एड फ्री यूट्यूब टूल के बारे में। मतलब एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। तो चलिए, अब जब ये सस्पेंस खत्म हो गया है तो जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स आखिर प्राचीन मिथकों से लेकर डिजिटल एड्स तक की बात कैसे करता है। तो ये चीज है क्या? इसका नाम है pi.yt और सोर्स के हिसाब से ये एक फ्री सर्विस है जिससे कोई भी बिना किसी रुकावट के YouTube वीडियोस देख सकता है। अब देखिए इसकी खास बातें क्या बताई गई हैं। पहली, ये तुरंत एड फ्री वीडियोस दिखाता है। दूसरी, इस पर कोई भी YouTube वीडियो देखा जा सकता है। और तीसरी, ये पूरी तरह से फ्री है, एकदम सीधा साधा वादा। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका वो भी बड़ा सिंपल बताया गया है। बस किसी भी YouTube वीडियो का URL कॉपी कीजिए, उसे pi.yt में पेस्ट कीजिए और वीडियो देखना शुरू। बस इतना ही। और ये स्लाइड एकदम साफ साफ बताती है कि यहाँ हो क्या रहा है। एक तरफ है वादा, द्वारका की एक रहस्यमयी पौराणिक कहानी, और दूसरी तरफ है असलियत, एक प्रैक्टिकल टूल, एक एड फ्री YouTube व्यूअर। दोनों में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू होता है। पूरा सोर्स टेक्स्ट इन 2 शब्दों पर आकर अचानक खत्म हो जाता है। आम सवाल, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो अब मुद्दा ये है कि ये सवाल हैं कौन से? ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सही कहा ना? जैसे कि ये सर्विस काम कैसे करती है, भाई एड्स हटाने के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, और अगर ये पूरी तरह से फ्री है तो फिर इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर असल में तो कुछ भी फ्री नहीं होता, तो फिर ये पैसे कैसे बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हमें वापस शुरुआत में ले जाता है, एक पौराणिक शहर का टाइटल ही क्यों इस्तेमाल किया गया? ये मार्केटिंग की कौन सी अजीब-गरीब स्ट्रैटेजी है? तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। जब किसी कहानी के कवर और उसके अंदर के पन्नों में कोई मेल ही ना हो, तो उसका असली संदेश क्या होता है?